23 अगस्त 2023 एक तारीख जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। लेकिन इस ऐतिहासिक पल तक पहुंचने से पहले अगर आपको भारत की ऐसी ही सच्ची, गहरी और दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद हैं तो अभी इसी वक्त डीप स्टोरी नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ घटनाएं नहीं बताते, हम उनके पीछे छिपी पूरी कहानी दिखाते हैं। अब चलिए आपको ले चलते हैं उस सफर पर जो चांद तक पहुंचा, लेकिन जिसकी शुरुआत जमीन से हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीप स्टोरी नेटवर्क। आज की ये कहानी सिर्फ एक स्पेस मिशन की नहीं है, ये कहानी है असफलता, धैर्य और दोबारा खड़े होने की। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने तब भी हार नहीं मानी जब पूरा देश खामोश हो गया था। आज हम चंद्रयान 3 की पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन उस जगह से शुरू करेंगे जहां ज्यादातर लोग कहानी खत्म मान लेते हैं। भारत में अंतरिक्ष का सपना किसी एक दिन में पैदा नहीं हुआ। ये सपना तब देखा गया जब भारत के पास न ज्यादा पैसा था, न आधुनिक तकनीक और न ही दुनिया का भरोसा। वो दौर था जब भारत को सिर्फ एक विकासशील देश कहा जाता था। लेकिन इसी देश के कुछ वैज्ञानिकों ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हम भी पहुंच सकते हैं। शुरुआत छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन सोच बहुत बड़ी। रॉकेट के पुर्जे कभी साइकिल पर ले जाए जाते थे तो कभी बैलगाड़ी पर। दुनिया हंसती थी, लेकिन भारत सीख रहा था। धीरे धीरे भारत ने अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनानी शुरू की। सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल और फिर चांद। साल 2019 पूरे देश में उत्साह था। चंद्रयान 2 भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन। लक्ष्य साफ था, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। जैसे जैसे लैंडिंग का समय नजदीक आया, देश की धड़कनें तेज होती गईं। टीवी स्क्रीन पर वैज्ञानिक, आंखों में उम्मीद और दिल में डर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। लैंडर का संपर्क टूट गया। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर पूरा देश जैसे थम गया। वो सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं थी, वो करोड़ों सपनों का टूटना था। प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक हर किसी के चेहरे पर वही सवाल था, क्या हम असफल हो गए? लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद कोई जश्न नहीं था, कोई कैमरे नहीं थे, कोई शोर नहीं था। बस एक खामोश कमरा जहां वैज्ञानिक बैठे थे और खुद से सवाल पूछ रहे थे, क्या गलती हुई, कहां चूक हो गई, और सबसे जरूरी, अब आगे क्या? भारत ने हार नहीं मानी, बल्कि पहली बार अपनी गलती को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया। हर डेटा को खोला गया, हर सेकंड का विश्लेषण किया गया, हर सिस्टम को दोबारा समझा गया। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन जरूरी थी, क्योंकि इस बार मकसद सिर्फ चांद पर पहुंचना नहीं था, बल्कि खुद को साबित करना था। यहीं पर एक बड़ा फैसला लिया गया। भारत दोबारा जाएगा, लेकिन इस बार कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई दिखावा नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ तैयारी। चंद्रयान 3 का जन्म किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ, बल्कि उन रातों में हुआ जब वैज्ञानिक घर नहीं गए। इस बार मिशन को और सरल बनाया गया, लेकिन ज्यादा सुरक्षित। हर उस गलती को हटाया गया जो चंद्रयान 2 में भारी पड़ी थी। लक्ष्य वही था, लेकिन रास्ता बदला गया। अब सवाल था कि कहां उतरा जाए। भारत ने आसान रास्ता नहीं चुना, उसने चुना चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कम पहुंचती है, जहां तापमान बेहद कम है, जहां जरा सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती है। दुनिया ने पहले कभी वहां उतरने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन भारत ने कहा, अगर करना है तो सबसे कठिन जगह पर करेंगे। यह सिर्फ वैज्ञानिक निर्णय नहीं था, यह मानसिकता का बयान था। और फिर आया वो दिन जब सालों की मेहनत एक पल में बदलने वाली थी। 23 अगस्त 2023, वो दिन जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देखने वाली थी। लेकिन लैंडिंग से पहले के कुछ मिनट सबसे कठिन थे।
यहीं से शुरू होती है कहानी का वो हिस्सा जहां सांसें थम जाती हैं और इतिहास लिखा जाता है। 23 अगस्त 2023, वो दिन जिसके लिए भारत ने सालों इंतजार किया था। सुबह से ही देश में एक अलग सा माहौल था। ऑफिसों में काम हो रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। स्कूलों में बच्चे क्लासरूम में कम और टीवी स्क्रीन के सामने ज्यादा थे, क्योंकि आज सिर्फ एक मिशन लैंड नहीं होने वाला था। आज भारत की उम्मीदें उतरने वाली थीं। शाम का वक्त, लैंडर चांद की सतह की ओर बढ़ रहा था। वैज्ञानिक इसे कहते हैं 17 मिनट्स ऑफ टेरर, क्योंकि इन 17 मिनटों में धरती से कोई कंट्रोल नहीं होता। लैंडर अपने फैसले खुद लेता है। जरा सी गलती और सब खत्म। स्क्रीन पर आंकड़े बदल रहे थे, ऊंचाई कम हो रही थी, गति घटाई जा रही थी। इसरो के कंट्रोल रूम में सन्नाटा था, कोई बात नहीं कर रहा था। हर आंख, हर सांस, हर धड़कन एक ही स्क्रीन पर टिकी थी और बाहर पूरा देश प्रार्थना कर रहा था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लैंडर ने अपने पैर खोल दिए। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। या तो इतिहास बनेगा या फिर एक और खामोशी। और फिर एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। अगले ही पल एक आवाज गूंजी, लैंडिंग सक्सेसफुल। कुछ सेकंड तक किसी को यकीन नहीं हुआ। फिर तालियां, फिर आंसू, फिर मुस्कान। भारत दुनिया का पहला देश बन चुका था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था। वो सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, वो भावनाओं का विस्फोट था। कंट्रोल रूम में वैज्ञानिक एक दूसरे से गले मिल रहे थे। कई आंखों में आंसू थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ बस सिर झुकाकर उस पल को महसूस कर रहे थे। सालों की मेहनत, नींद की कुर्बानी, परिवार से दूरी, सब कुछ उस एक पल में सार्थक हो गया। देश भर में जश्न था, सड़कों पर तिरंगा लहराया जा रहा था। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक नाम था, भारत। ये मिशन खास इसलिए था क्योंकि भारत वहां पहुंचा जहां कोई और नहीं पहुंचा था। दक्षिणी ध्रुव, जहां पानी की संभावना है, जहां भविष्य के मिशनों की चाबी छिपी है, जहां इंसान के चांद पर स्थायी रहने का सपना हकीकत बन सकता है। और ये सब एक सीमित बजट में। भारत ने दुनिया को दिखा दिया, तकनीक पैसे से नहीं, नीयत से बनती है। ये जीत सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं थी, ये जीत उस मां की थी जिसका बेटा सालों से घर देर से आता था। ये जीत उस बच्चे की थी जिसने पहली बार विज्ञान को सपने की तरह देखा। ये जीत उस देश की थी जो बार बार गिरा, लेकिन हर बार और मजबूत होकर उठा। चंद्रयान 3 ने भारत को सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचाया, उसने भारत को खुद पर भरोसा करना सिखाया। आज दुनिया भारत को अलग नजर से देखती है। अब भारत सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, एक इनोवेटर है। अब भारत सिर्फ सीखता नहीं, नेतृत्व करता है। और ये सब किसी एक दिन में नहीं हुआ, ये हुआ सालों की असफलताओं, मेहनत और धैर्य से। चंद्रयान 3 हमें एक बात सिखाता है, असफलता शर्म की बात नहीं होती, हार मान लेना शर्म की बात होती है। अगर भारत चंद्रयान 2 के बाद रुक जाता तो आज ये कहानी कभी नहीं बनते, लेकिन भारत रुका नहीं, और यही फर्क है। अगर आपको भारत की ऐसी ही गहरी, सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो डीप स्टोरी नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए आप अगली कहानी किस विषय पर देखना चाहते हैं। क्योंकि डीप स्टोरी नेटवर्क पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम इतिहास को महसूस कराते हैं। जय हिंद।